भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज ये विजय संकल्प की जो महासभा, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में पधारने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी बाईतू की खेमा बाबा की इस पावन धरा पर पहली बार पधार रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज का ये जन सैलाब जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए उमड़ा है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि बाड़मेर, जैसलमेर और ये जो 10 विधानसभा के यहाँ पर जितने भी भाई बहन आए हैं, ये स्पष्ट दर्शाता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, विजय श्री निश्चित रूप से होने वाली है। और ये इसलिए हम सब देख रहे हैं कि राजस्थान की जनता ने यह मानस बना लिया कि राजस्थान में अब परिवर्तन होना है, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान को जंगल राज बनाने वाले अशोक जी गहलोत ने यहां की जनता के साथ में धोखा किया, यहां की जनता के साथ छलावा किया, यहां की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे वो वादे खिलाफी का काम किया। किसानों से कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं किया। युवाओं को कहा था कि हम उनको 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन आज भी मेरा युवा उस बात का इंतजार कर रहा है कि उसको 3500 रुपए कब मिले। इसी तरह से जिस तरह से युवाओं के साथ में पेपर लीक की घटनाएं हुई और उस पेपर लीक के अंदर मेरे युवा साथी आज भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। राजस्थान में भ्रष्टाचार का आलम है, राजस्थान में जंगल राज बन चुका है। यहां पर जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति के तहत सरकार चल रही है, इसलिए राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज जिस तरह से सर्वे के आधार पे हो या आम जन की भावनाओं के आधार पर राजस्थान में प्रचंड बहुमत की सरकार और रिकॉर्ड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने को जा रही है। और यह सब इसलिए कि राजस्थान की जनता यहां डबल इंजन की सरकार चाहती है, यहां पर विकास वाली सरकार चाहती है, राजस्थान को सुशासन देने वाली सरकार जनता चाहती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश के किसानों के कल्याण से लेकर और गरीब के कल्याण की योजनाएं जो बनी, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज किसानों की बात करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां एक तरफ किसानों के साथ में धोखा करने वाली सरकार और दूसरी तरफ जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र और यहां पर बाजरा उत्पादन करने वाला यह क्षेत्र, मैंने कई बार अशोक गहलोत जी से कहा था कि हमारे यहां पर बाजरा राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, इसको एमएसपी पर खरीद के लिए भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, लेकिन उन्होंने भारत सरकार को चिट्ठी नहीं लिखी और उसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान के किसानों को 1200-1300 रुपए के अंदर बाजरा बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और पास के हरियाणा और मध्य प्रदेश के और गुजरात के अंदर किसान 2400 और 2500 रुपए एमएसपी पर अपनी बाजरा को बेच रहा था, लेकिन राजस्थान के किसान को 1400-1500 रुपए में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने एमएसपी को लागत से 1.5 गुना करने का तो काम किया, लेकिन बाजरे का रिसर्च सेंटर जो हैदराबाद में 75 साल से हो रहा था, हैदराबाद के अंदर बाजरा का रिसर्च होता था, वो रिसर्च का सेंटर अनुसंधान केंद्र हमारे बाड़मेर के गुड़ामालानी के अंदर खोलने का काम किया, ताकि अब हमारे यहाँ के बाजरा है वो दुनिया के अंदर यहाँ का बीज होगा, यहाँ जो रिसर्च होगा वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जाने का काम करेगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से काम हो, चाहे गरीब कल्याण की योजना के काम हो, यहाँ पर काम गिनाना चाहूं तो सुबह से शाम हो सकती है, लेकिन मैं समय ज्यादा न लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब आने वाले 25 तारीख तक हमें ये यहाँ से संकल्प की मुट्ठी भींच कर और हमें संकल्प लेके जाना है कि राजस्थान के अंदर जो ये जंगल राज है इसको हमें समाप्त करना है और भविष्य में
कभी इस तरह से कांग्रेस की सरकार यहाँ की जनता के साथ छलावा ना कर सके। हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का काम यहाँ पर जितने भी जनसैलाब के रूप में आए हैं और जो सब सुन रहे हैं उनसे यही कहूंगा कि हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को हम विदाई दें और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हम सब मिलकर बनाएं और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आए हैं उनको भारी मतों से साथ हम इनको जीताकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजें। इसका संकल्प लेने के लिए आप सभी से निवेदन करता हूं कि दोनों हाथ उठाकर इनको आशीर्वाद दें और जयकारे के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। अभी कुछ ही क्षणों में हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं, तो आप सभी को यही एक बात कहकर पूरी करूंगा। जब प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ पर पहुंचे तो अपने जो मोबाइल हैं उन मोबाइलों की लाइट स्टार्ट करके और प्रधानमंत्री जी के सामने हम ये करना है, उस समय हम मोबाइल की लाइट स्टार्ट सभी को करेंगे ताकि प्रधानमंत्री जी को लगेगा कि वास्तव में यहाँ की जनता इस राजस्थान के अंदर रोशनी चाहती है, राजस्थान को उजाला चाहती है और राजस्थान को सुनहरा राजस्थान बनाना चाहती है। और इसीलिए हम सभी यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीता कर भेजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की। धन्यवाद।